हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सॉफ्टवेयर में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का सब्जेक्ट जो रहेगी विज्ञान, उसमें अध्याय नंबर 3 जिसमें परमाणु एवं अणु के प्रश्न रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप कॉपी कलम निकालिए और इसको नोट करते जाइएगा, मैं सिर्फ आंसर में बोलूँगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है? आवेशित कणों से बना होता है। डाल्टन के अनुसार आवेशित कणों से बना होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा है 16 ग्राम। कितना? 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 16 ग्राम। उसी प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा में यौगिक जो X है और Y का संयोजकता अगर हम करते हैं, क्रमशः 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनमें से निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा Y3 और X4। क्या हो जाएगी सूत्र? Y3X4। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान, यानी 1 मोल में क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? तो 71 ग्राम। कितनी ग्राम होती है? 71 ग्राम। इसको आप नोट कर लीजिए। अगली प्रश्न है कि जल में कितनी प्रतिशत हाइड्रोजन है? जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो 11.1%। कितना है? 11.1% जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम क्या से दर्शाते हैं? H से। इसको आप नोट कर लीजिए। छठा प्रश्न नंबर है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 1:8 है। कितना है? 1:8 है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर की कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो आर्गन, AR। कौन सा? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो आर्गन। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपका 30 ही प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही लाभदायक प्रश्न होंगे आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के। 18 नंबर प्रश्न में है 0.5 मोल में H2O का द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, 9 ग्राम। कितना है? 9 जी, यानी 0.5 में H2O का मान कितना हो जाएगा? 9 जी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1.82O में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻²2। ये मेरा क्या है? 1.8 H2O में अणुओं की संख्या। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता, तो यह किस नियम के अनुकूल है? तो स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ये कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? यानी किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो डाल्टन के अनुसार, यानी डाल्टन जी ने कहा था कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 12 नंबर की तत्वों की वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ऑप्शन नंबर 3 परमाणु कहते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आर्गन। तो आर्गन, AR। कौन रहता है? AR। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। उसी प्रकार से तत्व 14 नंबर प्रश्न है कि तत्व A की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है, तो इनके तत्वों की संयोजकता से बनी यौगिक का कुल सूत्र क्या होगा? तो इससे बने सूत्र हो जाएगा A2 और B3। क्या हो जाएगा? A2 और B3। ऑप्शन नंबर बी ये मेरा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी Na3PO4। Na3PO4 क्या है? सोडियम
फॉस्फेट का अणुसूत्र, इसको बारीकी से नोट कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के जो है प्रश्न हम लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु द्रव्यमान हो गए, यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो उसका 1 ग्राम सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2.618 इंटू 10⁻22। ये क्या है, अगर 23 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या है, वही जो अभी हम पढ़े CA3 और PO4 2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, कैल्शियम सल्फास्फेट का अणुसूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर सी CA3 ब्रैकेट 1 PO4 ब्रैकेट 2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 8 ग्राम होती है। क्या होता है, 8 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 जी जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो 8 ग्राम। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 19 नंबर प्रश्न, 1 ग्राम H2O के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 8 ग्राम। कितना, 8 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है मेरा। अगला प्रश्न है कि 20 नंबर की कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 2 गुना 10⁻−23 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 2 गुना 10⁻−23 ग्राम। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि क्लोरीन का संकेत क्या होता है, फ्लोरीन की संकेत क्या होता है, तो एफ। फ्लोरीन को हम क्या करते हैं, एफ से दर्शाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है, कौन सा नोबल गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या है मेरा, नोबल गैस नहीं है। नाइट्रोजन क्या है मेरा, नोबल गैस नहीं है, इसको हम एन से दर्शाते हैं। नाइट्रोजन क्या है मेरा, नोबल गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि बोरोन का संकेत में से कौन है, यानी बोरोन को हम कैसे लिख सकते हैं, बोरोन को हम क्या बी से दर्शाते हैं। ठीक है, बोरोन को हम बी से, ऑप्शन नंबर ए आंसर मेरा सही होगा। बोरोन को क्या से दर्शाते हैं, बी से, बेरिलियम का Br से। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है, मतलब द्विपरमाणुक नहीं है, तो फास्फोरस, एफ। फास्फोरस क्या, फास्फोरस को हम क्या करते हैं, एफ, और एफ ही यानी लोहा, एफ ही लोहा, याद रखिएगा, एफ मतलब फास्फोरस होता है और एफ मतलब लोहा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा द्विसंयोजित तत्व है, तो मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg। इस तत्व को भी आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में समझने में तकलीफ ना हो, क्योंकि Mg को ही मैग्नीशियम, सोडियम को Na, बोरोन का B और कार्बन को C से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि 27 नंबर, निम्न में से कौन सा 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, तो कॉपर को हम क्या लिखते हैं, Cu। कॉपर को क्या लिखते हैं, Cu से। कॉपर को हम क्या लिखते हैं, Cu से। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो लवाइजर ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी, लवाइजर ने। किसने किया था, लवाइजर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जो होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन का या विनाश नहीं होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 होता है, तो यह किस नियम का अनुकूल करता है, तो क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थिर अनुपात का नियम करता है। क्या करता है, स्थिर नियम का, यानी अनुपात का, स्थिर अनुपात का पालन करता है। और आज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। एवोगाड्रो संख्या का, ये बहुत सारे जो है एग्जाम में अधिकतर जो है इस प्रकार के प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न जो है पूछा जाते हैं आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे कि एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी 6.2022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।